पांव की जूती न समझा करो, ये मेरे नबी ने नहीं कहा। मोहल्लों में, गलियों में जो माहौल चल रहा है, कोशिश करो कि वो आपके घर के दरवाजे से अंदर ना आए। माहौल वही अच्छा है जो मेरे नबी के नवासों ने करबला में बनाया था, और कोई माहौल अच्छा नहीं है। स्टेटस भी वही अच्छा है। हम क्या कहते हैं, हमने स्टेटस बनाया, स्टेटस और कोई अच्छा नहीं है, सिर्फ एक हुसैन का स्टेटस बहुत अच्छा है। तो बच्चों को, घर वाली अपनी बीवियों को, घर जो आपके ये एक बड़क मारी जाती है, और कुड़ियों के पकाया ने, कभी आके पूछा करो नमाज किस किस ने पढ़ी है, आज सारा दिन में दरूद किससे कितना पढ़ा। जिस घर वाली के लिए आप कमा के लाते हैं, उसे कहो मेरे नबी का फरमान है, खुद भी नमाज पढ़, और अगर घर वाली नमाज न पढ़ती हो उसके हाथ का खाना भी न खा, ये मेरे नबी का फरमान है। ये बातें टीवी पे, रेडियो का जमाना तो चला गया, अब नेट का जमाना है। बच्चे आपके दौड़ दौड़ कर उन चीजों को तवज्जो ज्यादा देते हैं जिसमें गाना बजाना ज्यादा होता है, म्यूजिक जिसको कहते हैं। तो लोग कहते हैं जी कि हम म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। तू रिफ्रेशमेंट के लिए मेरे मुस्तफा की नाते क्यों नहीं सुनता? तू मेरे नबी की नाते सुन ले। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। कभी बैठ के जिक्र कर लिया कर, रिफ्रेशमेंट ही लेनी है ना, तो जिक्र से तेरा दिल रोशन होगा। घर का माहौल मुस्तफा वाला बनाओ, पर्दे वाली बेटियां होनी चाहिए, पर्दे वाली बहू होनी चाहिए, पर्दे वाली माँ होनी चाहिए। ये मेरे नबी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि गाने बजाने। हमने तो मेहंदी की रसूमात जो हिंदुओं में थी वो हम अपने घर की चारदीवारी में ले आए। हमने नाच गाना फर्ज समझा शादी के लिए। हमने बेहयाई को फैशन का नाम दिया। हमने सैयदा ज़हरा की बेटियां जो करबला में चली थी, उनके पर्दे भूल गए, उनकी नमाजें भूल गए। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बेहतरीन तरीका रसूल अल्लाह का घर है। अम्मा ज़हरा से पूछा गया, माँ जी बताएं औरत की खूबसूरती क्या है? तो सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती हैं, औरत जितनी पर्दों में होगी इतनी खूबसूरत है। मुंहों पर मट्टियां मरने से खूबसूरती नहीं आती, लिपस्टिकें लगाने से खूबसूरती नहीं आती। क्यों नकली बनते हो? इतना जमाना नकली हो गया, अब चेहरे भी नकली बनने शुरू हो गए। असली रहो, असली। जो सूरत मेरे अल्लाह ने बनाई है वो बहुत सोहनी सूरत है। अब सूरत तो सोहनी बना दी है, अब ईमान वालों अपनी सीरत भी सोहनी कर लो। बोलो सुभान अल्लाह। सीरत अच्छी करो, सीरत। ज्यादा मेहनत चेहरे पे न कर, तेरा चेहरा तो अल्लाह ने सोहना बनाया है। अब जिसकी सूरत सोहनी है, सूरत प्यारी है, सुन्नत मुस्तफा को अपने चेहरों पे मुज़य्यन करो। बाद लोगों की दाढ़ियां तो होती हैं लेकिन हुजूर की सुन्नतें नहीं होती। चेहरे पे अगर दाढ़ी नहीं भी है ना, दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफा लाजमी होना चाहिए। हाँ, इश्क़ मुस्तफा होना चाहिए। अपनी
जर्दा एक सहाबी हैं, बल्कि एक वाक़या में आपको, एक सहाबी रसूल है हजरत मालिक बिन दीनार, उनका वाक़या आपको सुनाता हूँ। मालिक बिन दीनार एक शख्स का जनाजा पढ़ाने के लिए कहा गया कि आप जनाजा पढ़ाएं, लेकिन उस शख्स का जनाजा पढ़ने के लिए तैयार कोई नहीं था, तैयार कोई नहीं। अब जनाजा पढ़ाने के लिए गए, 4 बंदों ने चारपाई उठाई हुई थी और वही 4 बंदे जनाजा पढ़ने के लिए गए। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैंने जनाजा पढ़ाया, पढ़ाकर फारिग हुआ, उन 4 बंदों ने उसी मैयत की तदफीन की, कब्र बनाई और वो जाने लगे और मैं सोच में था कि भाई इसका जनाजा पढ़ने के लिए लोग क्यों नहीं आए। तो मैं वहीं एक दरख्त के साथ टेक लगाकर सो गया। बाद रवायात में आता है कि सो गया और बाद में आया कि आपने बेदारी की हालत में देखा। क्या देखते हैं कि आसमान से 2 फरिश्ते जमीन पर उतरे, बोले सुभान अल्लाह। 2 फरिश्ते जमीन पर उतरे, उनके हाथ में एक किताब थी, वो किताब उनके नामा अमाल की थी। वो किताब उनके नामा अमाल की किताब थी। लिखा जा रहा था हिसाब का फैसला कि इस मैयत को जन्नत में जाना है या जहन्नम में। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैं देख रहा था कि एक फरिश्ता कब्र में उतरा और उतर कर उसने अंदर के हालात बताने शुरू किए। बाहर वाले फरिश्ते को बाहर वाला पूछ रहा था, बता इसकी आंखें कैसी हैं? कहा ये तो दुनिया में मुस्तगरक थी, ये दुनिया में डूबी हुई थी, गुनाहों से भरी है। कानों का पूछा गया, कहा कान भी इसके गुनाहों से भरे हैं, ये तो गुनाह सुनने वाले थे। मुंह का पूछा गया, कहा मुंह भी कफर बोलने वाला, गालियां बकने वाला, गीबत करने वाला, दूसरों की बहन बेटियों की बातें करने वाला, वो भी गुनाहगार। हाथ भी गुनाह से भरे हैं, कदम भी गुनाह की तरफ दौड़ने वाले थे। अब फरिश्ता अंदर से कहने लगा, बस हो गई, बस हो गई। उसने अंदर से आवाज दी बाहर वाले फरिश्ते को, लिख दे इसको जहन्नमियों में लिख दे। और बाहर वाला फरिश्ता कह रहा था, कैसे लिख दूं? अल्लाह जो गफूर और रहीम है, मैं कैसे लिख दूं इसको जहन्नमी? अल्लाह गफूर और रहीम है, वो तो मेहरबान है, वो रहमान है, वो तो रहम करने वाला है, मैं कैसे जहन्नमियों में लिख दूं? इतने में उस फरिश्ते ने कहा, तू बाहर आ, मैं तलाशी लेने जाता हूं। ये फरिश्ता से कब्र में उतरा। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, वो कब्र में जाकर उसने तलाशी शुरू की। अंदर वाले फरिश्ते ने उसने पहली आवाज लगाई और चीख कर कहा, मैंने तो इसको जन्नतियों में लिख दिया, तू भी जन्नतियों में लिख दे। आंखें गुनाह में भरी थी, कान गुनाह से भरे थे, जबान गुनाह वाली थी, हाथ गुनाह में भरे हुए थे, पांव गुनाह में जकड़े थे। तो जैसे फरिश्ता बाहर आया, उसे कहने लगा, मैं जन्नतियों में कैसे लिखूं? मैं नहीं लिखता, तूने जन्नतियों में लिख दिया, लिख दे। अब फैसला अल्लाह की बारगाह में गया। रब ने पूछा कि मामला क्या है? वो फैसला तो बाद का है, पहले फरिश्ते ने फैसला सुनाया। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, फैसला फरिश्ते ने सुनाया, मैंने जन्नती इसलिए कहा, जबानें गंदी थी, आंखें गंदी थी, कान गंदे थे, हाथ गंदे थे, पांव गंदे थे, लेकिन दिल में जिक्र मुस्तफा चल रहा था, दिल में खौफे खुदा चल रहा था। जिसका दिल अल्लाह से जुड़ जाए, अल्लाह उसको जहन्नम में जाने नहीं देता।